हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिस पे कि हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन को ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 1.3, जो कि कह रहा है कि अ कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल, जहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू दे रखा है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल बीटा मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड। तो सो दैट अ कैलोरी हैज a magnitude of 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 है ना, इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें करना है यूनिट कन्वर्जन करना है, राइट। तो हमें 4.2 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, एक नए यूनिट में। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दे रखा है हमें कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4.2 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, तो 1 जूल इज इक्वल टू दे रखा है, देखिए हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अब हमें इसको नए यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों कि हम लोग लिख सकते हैं कि जूल को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, एक न्यू यूनिट में, राइट, न्यू यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हमारे पास है क्या, केजी क्या है बच्चों, ये बेसिकली मास है ना। तो m1 और मतलब क्या हो जाएगा, जूल वाले यूनिट में m1 हो जाएगा और न्यू यूनिट में हो जाएगा m2, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा मीटर, मीटर मतलब हो जाएगा बच्चों लेंथ, यानी L1/L2 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू सेकेंड, और टाइम क्या हो जाएगा बच्चों T1/T2 की पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंट यूनिट में कन्वर्जन। ठीक है, तो अब हमें जूल को कन्वर्ट कर देना दूसरे यूनिट में। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमें कि जो 1 kg जो यूनिट मास इक्वल्स टू अल्फा kg, यानी 1 kg जो है नए यूनिट में अल्फा kg के बराबर है, राइट। तो 1/अल्फा हो जाएगा क्या, m1 मतलब 1 kg और m2 में कितना हो जाएगा वो अल्फा के बराबर। ठीक है, उसके बाद L2 देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, जो है वो बीटा के बराबर है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/बीटा की पावर 2। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, उसके बाद कह रहा है कि जो टाइम है वो गामा में लिया गया है ना, यानी कि T1 अगर 1 सेकंड लेते हैं तो T2 कितना हो जाएगा बच्चों, गामा सेकंड, इसका पावर हो जाएगा -2, राइट है। चलिए तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा की पावर -1, उसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/बीटा स्क्वायर यानी बीटा की पावर -2, और ये हो जाएगा बच्चों गामा की पावर -1 और -1 की पावर -2, यानी हो जाएगा बच्चों ये गामा की पावर 2। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जूल जो है क्या हो रहा है बच्चों, ये जूल आ रहा है हमारा न्यू यूनिट में इतने के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू, आपको पता है कितना जूल होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करना है न्यू यूनिट में, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू हो जाएगा अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और बच्चों हमें यही प्रूव करना था, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। क्लियर है क्या सभी को बच्चों, ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सोल्यूशन। डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।